बीट एंड पल्स, कि जो हार्ट बीट होती है वो क्या होती है और पल्स क्या होती है। तो देखो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट, कि एकदम से रिदमिक यानी रिदम में, लय में, किसका, जो हमारे हार्ट है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, यानी एक बार तो वो क्या कर लेता है अपने साइज़ को स्मॉल और एक बार फिर साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल साइज़ में आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। इन अदर वर्ड्स वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बाय द हार्ट कंस्टिट्यूट ए हार्ट बीट, कि एक कंप्लीट मतलब रिलैक्सेशन में और कॉन्ट्रैक्शन में वो जितना टाइम लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ मिनट इज नोन एज हार्ट रेट, कि कितने टाइम में वो मतलब 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट रेट। द नॉर्मल हार्ट रेट इज एन अबाउट इज 70 to 80 पर मिनट, बोलते हैं ना हमारा मतलब हार्ट है जो 1 मिनट में कितने टाइम बीट करता है, 70 to 80 टाइम्स, ठीक है। डॉक्टर लिसन टू द साउंड ऑफ हार्ट बीट यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप, इसका यूज करके, देखो ये देखा होगा ना अपने स्टेथोस्कोप, इसका यूज करके डॉक्टर क्या करते हैं, हार्ट बीट को आपकी को सुनते हैं, ठीक है, जैसे चेस्ट के ऊपर रख के इसको सुनते हैं ना कई बार। दिस डिवाइस हेल्प्स टू एम्पलीफाई द साउंड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन द चेस्ट नियर आवर हार्ट, कि ये क्या करता है, एक साउंड एम्पलीफाई होती है यहाँ से, इसके मतलब हार्ट की साउंड का पता चलता है। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो कुछ ना कुछ साउंड जैसा होता है ना, जब आप अपनी चेस्ट पे हाथ रख के देखते हो तब भी पता चलता है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही ये स्टेथोस्कोप का जब आप डॉक्टर्स यूज़ करते हैं तो वो भी क्या करता है, एम्पलीफाई करता है कुछ साउंड, ठीक है। वी कैन आल्सो काउंट द हार्ट बीट बाई मेजरिंग द पल्स, हम पल्स को मेज़र करके क्या कर सकते हैं, अपनी हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं। पल्स इज अ थ्रोबिंग सेंसेशन ऑफ एन आर्टरी एट ईच बीट ऑफ हार्ट, पल्स क्या एक थ्रोबिंग सेंसेशन है, मतलब हमारे सेंस करना, महसूस को फील करना, क्या आर्टरी की, आर्टरी एट ईच बीट ऑफ हार्ट, कि हमारी आर्टरीज भी क्या होती है, जब भी हमारा हार्ट बीट होता है तो आर्टरीज में भी क्या होती है, सेंसेशन शो करती हैं। व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज इट क्रिएट्स अ पल्स दैट इज फेल्ट इन द आर्टरीज क्लोज टू द स्किन सरफेस, कि जो आर्टरीज हमारी स्किन के सरफेस के क्लोज हैं, हम उनमें क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं इस चीज़ को, जब हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को फ्लो कराता है किसके अंदर से, आर्टरीज के अंदर से, तो हमें उस चीज़ का पता चल जाता है कि अब कब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कब वो हमारा हार्ट रिलैक्स हुआ। When the heart pumps, the best places to find the pulse are the wrist, कि ये जो हम पल्स रेट को कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर हमारा फीवर चेक करता है ना, तो देखो कैसे ऐसे करता है ना, इस यहाँ से, तो इससे भी क्या पता चल जाता है, हमारी पल्स रेट का पता चल जाता है जब हम अपने रिस्ट पे क्या करते हैं, हार्ट बीट्स को काउंट करते हैं, ठीक है। और साइड ऑफ द नेक की साइड में भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी हमारी हार्ट बीट का पता चल जाता है। टेम्पल्स और टॉप ऑफ द फुट के पैर, मतलब टॉप पे भी हम क्या कर सकते हैं, हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हार्ट बीट, देखो जैसे पल्स रेट है हमारी, अगर नॉर्मली आपकी जो पल्स रेट है, अगर आप यहाँ पे रिस्ट पे अपना मतलब फिंगर रख के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब 1 मिनट में कम से कम भी 70 to 80 टाइम्स यहाँ पे बीटिंग होगी, ठीक है, बीट करेगी ये आर्टरीज आपकी। लेकिन अगर ये क्या है, 70 to 80 टाइम से अगर ज़्यादा आ जाती है, 80 से अगर ये ज़्यादा हो जाती है हमारी पल्स रेट 1 मिनट में, तो मतलब आपको क्या है, फीवर है, ठीक है, तो उससे हम आपकी हार्ट बीट का पता चल जाता है। तो डॉक्टर भी इसे ऐसे ही मतलब टच करके ही पता लगा लेते हैं कि आपको फीवर है, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी है टू फील योर पल्स एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द हार्ट रेट, कि एक्सरसाइज के बाद क्या होता है, नॉर्मली आपकी हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज के लिए, कि जो हमारी पल्स है, पल्स पे क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए आपको एक्टिविटी करनी है, ठीक है। टू फाइंड पल्स प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ओवर द इनर साइड ऑफ अदर हैंड जस्ट बिलो द थंब एज शोन इन इलस्ट्रेशन, देखो जैसे इसने रखा हो ना, फर्स्ट और सेकंड फिंगर कहाँ आपकी किस पे, पल्स पे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे रखी हुई है ना, और अदर हैंड जो उसका मतलब थंब है वो दूसरी साइड है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो आर्टरी है इस एरिया में, जो आर्टरीज आपकी उसके क्या जो सरफेस ऑफ स्किन के पास है उस पर क्या करना है, फिंगर्स को आप यहाँ मतलब रख दो, ठीक है। जब आपको यहाँ से पल्स फील हो, जहाँ आपको पल्स फील हो, ठीक है, फिर क्या करना है आपको, पल्स यानी मतलब एक बार वो डाउन हो रही है, आप हो रही है, यहाँ ऐसे फील होगा फिंगर रखते ही, ठीक है। अब आपको काउंट करना है बीट्स फॉर 60 सेकेंड टू गेट द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, कि ये मतलब 1 मिनट में कितने टाइम ये बीट हो रहा है, ठीक है, वो आपको काउंट करना है।
फिर क्या करोगे, अपनी चेस्ट के ऊपर हैंड रखोगे ऐसे ही, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हो वहाँ भी, ठीक है। काउंट फॉर यू विल नोटिस दैट इट्स सेम एज द पल्स रेट। तो आपको क्या करना है, इसको काउंट करना है कि सेम 1 मिनट तक आपको जो चेस्ट पे हाथ रखोगे उसको भी काउंट करना है, जो आप यहाँ पे एल्बो पे रखोगे उसको भी, ठीक है। तो दोनों को जो सेम पाएगा, सेम मिलेगा आपको, ठीक है। दोनों का रिजल्ट इतने ही आप 1 मिनट में यहाँ पे काउंट होंगे और इतनी ही पल्स रेट यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो दोनों को काउंट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। फिर अगेन आपको पल्स क्या करनी है, काउंट करनी है। तो उस टाइम पे क्या मिलेंगे, पल्स आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हुई मिलेंगे, ठीक है। कि जो पल्स रेट आपकी वो इंक्रीज होते विद इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटीज़। और आपने यहाँ पे मतलब अपने फ्रेंड की पल्स रेट काउंट करनी है, ठीक है, दूसरे फ्रेंड की या फिर फैमिली मेम्बर्स की, ठीक है। तो फिर पल्स वाइल जब आप रेस्ट पे थे उस टाइम पल्स रेट कितनी थी आपकी, और जब आप रनिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपकी जो पल्स रेट है वो कितनी है, ठीक है। वो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो देखो जो यहाँ से एक मेन क्वेश्चन आता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है किसको मेज़र करने के लिए, पल्स रेट को, हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए, वो क्या होता है आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है। और जो हमारी जो मतलब मोस्ट हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है, 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में आपका हार्ट है जो कितने टाइम बीट करता है, 70 to 80 टाइम्स, ठीक है। और जो आप सेंसेशन से क्या कर सकते हो, आप हार्ट बीट को मेज़र मतलब पल्स रेट की हेल्प से भी आप, या फिर अपने हार्ट के पास आप हैंड रख के भी क्या कर सकते हो, पल्स रेट को मेज़र कर सकते हो। सम पीपल हैव स्लो और इरेगुलर हार्ट रेट एज कम्पेयर टू नॉर्मल, वेयर द हार्ट डज नॉट पम्प इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि कुछ पीपल की जो हार्ट रेट है वो क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। हार्ट रेट स्लो होती है यानी 70 से भी कम होती है। तो उनके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के हर एक पार्ट्स तक जाता तो है बट कम अमाउंट में पहुँच पाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, दिस कैन बी करेक्टेड बाय अटैचिंग अ स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड एक्सटर्नल डिवाइस टू द हार्ट कॉल्ड पेस मेकर। एक पेस मेकर नाम का डिवाइस होता है, हम उसको कनेक्ट करेंगे अपने मतलब हार्ट के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजेगा हार्ट के मसल्स के पास, और वो मतलब हमारी हार्ट बीट है जो करेक्ट पेस पे बन जाएगी, मतलब उसी पेस पे दोबारा से आ जाएंगे, उसी स्पीड पे, ठीक है। ट्रेडिशनल पेस मेकर्स हैव वायर्स मेड अप ऑफ लेड विच कोज इन्फेक्शन इन फ्यूचर। यह बॉडी के अंदर ही फिट कर दिया जाता है कई बार ये लेकिन जो ट्रेडिशनल जो पुराने पेस मेकर्स होते थे उनके अंदर वायर्स होती थी जो किससे बनी होती थी, लेड से, जिससे क्या हो सकता था, इन्फेक्शन हो सकता था फ्यूचर में, बिकॉज लेड इज अ पॉइजनस मेटल, ठीक है। अब लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है उसके बाद जो हमारे पेस मेकर्स हैं वो लेड लेस बनाए गए हैं, लेड नहीं होता अब उनके अंदर। दे आर मोर ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक चलते हैं, लाइटर होते हैं और डू नॉट रिक्वायर्स वायर्स, और वायर्स की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए क्या है, ये मतलब सेफ़ होते हैं पेस मेकर्स का यूज़ करना पहले की बजाय, ओके।